प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी को लेकर थोड़ा सा अग्रसर है और हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज हमने आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करवाए। तो इसमें हमारा मेन टारगेट है कि प्रीवियस ईयर के कितने सारे ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कम समय में और कम कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरे कंप्लीट करवाना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? डिस्काउंट। बात को थोड़ा सा समझना और इसका इंट्रो देख लेते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा, बताऊंगा और करवाऊंगा। तो पहला पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो मैं बात करता हूं। अब हमारा पहला प्रश्न ये है। पहले प्रश्न से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की एक भूमिका होती है और वो क्या भूमिका होती है वो समझ लीजिए जरा थोड़ा सा। ठीक है ना। डिस्काउंट मैं आपको बताता हूं कि एक चैप्टर है जिससे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? डिस्काउंट। क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। अच्छा, डिस्काउंट को ही हम लोग हिंदी में बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग बट्टा कहते हैं। ठीक है ना। और इसी को बेटा एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड छूट। ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये है क्या, कैसे इसको करना है और कहाँ हमें सवाल परेशान करते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये डिस्काउंट होता क्या है। तो याद रखिएगा, मार्केट में जब जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु पर एक लेबल लगा हुआ है। उस लेबल को ही हम लोग जनरली मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है। और बेटा हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, उस दुकानदार से कहते हैं यार इतना लिखा है तो लिखने को तो कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन आप कितने में हमें प्रोवाइड करवाओगे। तो बेटा वो क्या करता है, दुकानदार कुछ रुपए आपको कहता है कि यार चल ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ कम कर देगा। तो जो कुछ पैसे जो है ना वो कम कर देता है, कमी कर देता है, पैसे में कुछ क्या कर देता है, कमी कर देता है। इसी कमी को ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। याद रखिएगा, डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पर चलता है। बात को समझिएगा। मैं पूरा प्रोसीजर आपको एक बार में बता देता हूं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार वहां पर एक्सप्लेन करूं। डिस्काउंट, डिस्काउंट बेटा बेटा याद रखिएगा, डिस्काउंट दो तरह का होता है। कितने का होता है? दो तरीके का डिस्काउंट होता है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आराम से। डिस्काउंट दो तरीके का होता है। ठीक है। एक डिस्काउंट होता है प्रत्यक्ष। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष डिस्काउंट होता है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डिस्काउंट। डायरेक्ट डिस्काउंट। ठीक है। डायरेक्ट डिस्काउंट होता है एक। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट डिस्काउंट। ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट डिस्काउंट। इन डायरेक्ट डिस्काउंट। ठीक है ना बेटा। मैंने आपको ऐसे लिख दिया है, पूरा समझ लीजिएगा ये। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डिस्काउंट और इनडायरेक्ट डिस्काउंट क्या होते हैं। बेटा ऐसा डिस्काउंट जो आपको डायरेक्ट कितने रुपए कम कर दिए, ठीक है ना, इतने % छूट दे दी, तो वो डायरेक्ट डिस्काउंट होता है। इनडायरेक्ट डिस्काउंट क्या होता है? वो आपको रुपए कम तो कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में बात करता है। तो दूसरी लैंग्वेज जैसे होती है, हम कह सकते हैं एक्स वस्तु पर, हम बोल सकते हैं एक्स वस्तु पर, एक्स वस्तु पर वाई वस्तु फ्री। ठीक है। वाई वस्तु फ्री, वाई वस्तु फ्री। इस तरीके का स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो आप हमेशा समझ लीजिएगा कि भैया वो इनडायरेक्ट डिस्काउंट है। अच्छा, इनडायरेक्ट डिस्काउंट को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, ये आप यही नोट कर लीजिएगा, ये आप यही नोट कर लीजिएगा, मजा आएगा। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं आप मांगोगे, जो वस्तुएं आपसे मांगा जाएगा और जो वस्तुएं आपको दिया जाएगा, दो ही तरीके की तो वस्तु होंगी। आप कुछ वस्तुएं मांगेंगे और वो आपको कुछ फ्री देगा, तो कुछ ना कुछ देगा। तो जो वस्तुएं आप मांगेंगे दैट इज योर मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस को डिनोट करेगा। जो वस्तु आपको दी जाएगी दैट इज योर सेलिंग प्राइस, वो आपका सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगा। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, मैं इसको सही करता हूं थोड़ा सा। ठीक है। उल्टा है भैया, जो मांगा जाएगा दैट इज योर सेलिंग प्राइस, जो आपको दिया जाएगा दैट इज योर मार्क प्राइस। याद रखिएगा। ठीक है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। तो अगर आप इसको याद रख पाओगे तो आपको सवाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष डिस्काउंट क्या होता है। ये तीन टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है बेटा? तीन टाइप से। एक सिंपल होता है कि भैया मान लीजिए मैंने आपको X% का डिस्काउंट दे दिया है ना। ओके। एक होता है बेटा डबल डिस्काउंट, ट्रिपल डिस्काउंट। बेटा क्या होगा, मैंने X% का भी डिस्काउंट दे दिया और Y% का भी डिस्काउंट दे दिया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? और एक ऐसा डिस्काउंट है कि अलग अलग भाग पर, मैंने कहा मेरे पास कोई आर्टिकल है मेरे पास कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल के दो टुकड़े कर लिए, ए और बी दो टुकड़े कर लिए, और ए पर हमने X% का डिस्काउंट दे दिया और बी पर हमने Y% का डिस्काउंट दे दिया। बात को समझ पा रहे? ओके। तो ये आपका तीसरे, तो इस तरीके के डिस्काउंट हमारे सामने आते हैं। बेटा मैं आपको जानबूझ के
मैं आपको जानबूझ के पूरे पूरे पैटर्न बता रहा हूँ। जब सिंपल डिस्काउंट होता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहती। जब ये वाला डिस्काउंट होता है तो इनको जोड़ने का एक तरीका होता है, वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। क्या होता है बेटा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। इससे बेटा 2% को आपस में जोड़ा जा सकता है डिस्काउंट की इस कंडीशन में। और इसके लिए बेटा हमें क्या करना होता है? इसके लिए कुछ नहीं करना होता, हमें करना होता है ax प्लस बी वाई और अपॉन में कितना बेटा? a प्लस बी। बस अगर हम ये फैक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? हम 2 तरीके के डिस्काउंट को फिनिश कर लेंगे। लॉजिक क्लियर है भैया? यहां तक तो बिल्कुल बात समझना, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट क्या होता है भैया? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो कमी की जाती है वही बेटा डिस्काउंट यानी छूट कहलाता है, वही सेलिंग प्राइस, उसी कम करने के बाद जो प्राइस मिलता है वो सेलिंग प्राइस होता है। बात समझना। और एक बात और याद रखना, इसको हम लोग अक्सर 100% मानते हैं, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपका अक्सर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। तो ये आपका इसका बेसिक है, ये इसका आपका क्या है बेटा? बेसिक। आप इसको समझ लीजिएगा, ये इसका बेसिक है। अब दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरी बात को समझना जरा, मैं और क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो ये बात था बेसिक का। अब बेसिक क्यों मैं बोल रहा हूं वो भी समझिएगा बेटा। होता क्या है कि भाई वस्तु पर कोई प्राइस लिखा है ये एक अलग बात है, मार्क प्राइस लिखा है वो एक अलग बात है, और उस पर हम लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट देने के बाद हम सेल कर रहे हैं। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, डिस्काउंट किसी भी तरीके का हो सकता है। मैंने आपको 2 तरीके के डिस्काउंट बताए और दोनों में से कोई भी डिस्काउंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक्चुअल बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। रियल क्या होता है कि मेरे प्यारे बच्चे, वस्तु का कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या करते हैं बेटा? इंक्रीजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीजमेंट करते हैं। इंक्रीजमेंट करते हैं मतलब वृद्धि करते हैं। आप कुछ ना कुछ वृद्धि करते हैं। जैसे आप वृद्धि करोगे ना, वृद्धि करोगे तो एक नया प्राइस तैयार होता है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस से बेटा पहले कन्वर्ट होता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस में ही हम लोग डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। फिर लास्ट में देखता है एक दुकानदार कि बेटा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। बेटा अगर आपने जरूरत से ज्यादा बेटा कर दिया होगा तो ही आपको लॉस होगा, नहीं अदरवाइज आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बात को समझ पाइए? ये एकदम एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट चीज है जो आपको समझनी है और सीखनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब हमने जो पिंक कलर से लिखा है ना, मार्क प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस और बीच का जो डिस्काउंट, दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे लेवल में आ जाते तो आपको पता होना चाहिए छुपी हुई चीज क्या है कि कॉस्ट प्राइस भी होगी कुछ ना कुछ उसकी। तो यहां पर अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, याद रखना। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कभी रिलेशन निकालना पड़े तुमको तो ये याद रख लेना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये मार्क प्राइस को डिनोट करेगा, और यहाँ पे बेटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपके कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा। और ये आपका पूरा चैप्टर टाइप का हो जाएगा अगर आप इस फैक्ट से सवालों को समझोगे। मतलब दो ही कंडीशन है, मतलब एक बेसिक है और एक एडवांस है। और एडवांस में भी केवल क्या ध्यान रखना है आपको? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने इतना बताया आपको। अब इतना बताने के बाद क्या होगा? अब हम आपके सवाल करेंगे। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। देखो सवालों में थोड़ा सा स्पीड होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने, तो मैं उम्मीद करूंगा आप हर एक चीज को अच्छे से समझोगे। जैसे ये रहा सवाल, सवाल देखिए इसका क्या है, कैसे निकालेंगे इसको। यदि 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत क्या है? कुल दी गई छूट प्रतिशत क्या है? तो मैं यहां पर आया कि कुल दी गई छूट प्रतिशत क्या है। तो भाई 10% और 12% की, तो मैंने कहा ना 2 क्रमिक छूट है, 2 लगातार छूट दे दी, हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो हमें करना क्या है? हमें बस केवल वैल्यू रखनी है। हमें केवल क्या रखनी है बेटा? वैल्यू रखनी है। जैसे ने वैल्यू रखा तो यहाँ कितना आया 10, और प्लस कितना हो गया 12, फिर माइनस इनका गुणा किया तो 120, और बटे में कितना बेटा 100। इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है, माइनस यहाँ 1.2 आएगा, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 20.8। कितना आ जाएगा? 20.8। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन ए, बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास आया, और इसमें बेटा हमने देखा कि यार परसेंटेज 1 नहीं 2 नहीं टोटल 3 है। अब तो बड़ी फंस गई बात। कह तो सर जी आपने जो था वो 2 के लिए तो बता दिया था, लेकिन 3 के लिए कैसे करेंगे? तो बेटा हम 3 के लिए भी यही यूज करेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा सर एक चीज और हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा किन्हीं 2 लोगों को पहले मिला लेंगे, और मिलाने के बाद, ठीक है, जो तीसरा आएगा उसको पहले वाले से मिलाएंगे। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, 3 डाटा है, तो मैंने पहले बेटा इन दोनों को मिला दिया। क्रम कुछ भी रखिएगा, कोई मैटर नहीं करता, क्रम कुछ भी रखिए, तो पहले इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को। तो मैंने कहा भैया ऐसा है 15 प्लस 20
उसके बाद माइनस, इन दोनों का गुणा होगा 300 और बटे में कितना हो गया 100। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और माइनस में कितना बेटा 3 यानी कि 22%, 32% कितना आ गया 32%। मतलब इन दोनों की जगह 32% है। अब हमें क्या करना है, इस 32% को 10% के साथ मिलाना है। फिर से जोड़ेंगे भैया जी, तो ये हो जाएगा 32 प्लस कितना बेटा 10 और माइनस इन दोनों का गुणा होगा 320 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 100। बहुत आराम से मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। इनको जोड़ेंगे 42, तो हमें क्या करना है 42 माइनस 3.2 सॉल्व करते भैया। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में 8 आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा फिर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 3, तो हम कह सकते हैं 38.8 का ही है बेटा। बी ऑप्शन हो गया आंसर। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। बहुत आराम से समझना है, बहुत इत्मीनान से करना है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको मजा आ जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन फिर से हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अच्छा मैं बताऊं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा यहाँ क्लू देता हूँ। सवाल करते समय प्रयास किया करो कि पहले बड़े वाले परसेंटेज को सॉल्व किया करो। इससे क्या होता है कि जब बड़े वाले परसेंटेज को मिलाएंगे तो वो एक बड़ा परसेंटेज आएगा। बड़े परसेंटेज का छोटे में मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया 30 प्लस 20, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 600 और बटे में कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो प्लस के 50 में माइनस का 6 चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 44। यानी पहले वाले दो को मिला दिया जाए तो 44%, पहले वाले दो को मिला दिया जाए तो 44%। अब क्या होगा, अब 44% प्लस 10, अब इन दोनों का बेटा क्या कर देंगे गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाने वाला है माइनस का 440 और बटे में कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो ये 54 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.4, हल करने पर आएगा 49.6। कितना आएगा 49.6। तो ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। कितने सिंपल तरीके से आपके आंसर निकल रहे हैं और आपको इन सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले सवाल की तरफ। अब देखो बेटा इस सवाल में थोड़ा सा क्या किया गया है, चीजों को बताया गया है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और हमसे कहा गया है, हमारे सामने दो चीजें दी गई, 10% और 10% 20% का क्रमिक बट्टा और 20% और 10% का क्रमिक बट्टा। अभी हमने बातों में ही आपको बताया था कि क्रम अगर आगे पीछे भी कर दो तो कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। कहते सर जी कैसे, हम बताते हैं ना आपको। इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या होगा 10 प्लस 20 माइनस 200 बटे में कितना बेटा 100। इसको हल करेंगे तो भी 28% आएगा। और मेरे प्यारे बच्चे इसको देखेंगे तो यहाँ पे पहले 20 और प्लस बेटा 10, फिर माइनस का कितना बेटा 200 और बटे में कितना बेटा 100। इनको हल करेंगे तो फिर से 28% आएगा, ठीक है ना बेटा। तो दोनों ही समान होंगे, दोनों ही क्या होंगे बेटा समान होंगे। तो बेटा ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, बस चीजों को समझना बेटा बहुत जरूरी होता है। अगर समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैप्चर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है। हाँ 4 दुकानदार हैं, ठीक है। पहला है, दूसरा है, यहाँ पे भी कॉमा होना चाहिए, दूसरा है, उसके बाद फिर तीसरा है, फिर चौथा है। कुकर पर अंकित मूल्य समान है, मतलब चारों लोगों ने क्या किया है मार्क प्राइस सेम डिनोट कर रखा है, कोई इशू नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते। कुकर के अंकित मूल्य पर जो पहला दुकानदार है, वो पहला दुकानदार क्या करता है, वो 20% और 15% की छूट प्रदान करता है, पहला दुकानदार। तो मैं रुक जाना जरा, मैं जैसे बेटा फर्स्ट दुकानदार की बात की तो मेरे दिमाग में आ गया 20% और 15%, तुरंत जोड़ते हैं बेटा। प्लस का 20 प्लस का 15 और माइनस का कितना बेटा 300 बटे में कितना बेटा 100। इसको अगर मैं हल करता हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 15 और 20 हो गया 35 में 3 गया 32। मतलब पहले वाला दुकानदार 32% का डिस्काउंट दे रहा है, पहला वाला दुकानदार 32% का डिस्काउंट दे रहा है। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए जी और आगे बढ़े। दूसरा दुकानदार 18% और 17% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेटा ये 18% और 17%, ठीक है, ओके। फिर माइनस इन दोनों का गुणा करते हैं भैया, बहुत सिंपल से। देखो सीधी सी बात है, जब आप गुणा करना चाहोगे तभी आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले 18 × 17 करिए, 18 × 17 करेंगे तो 18 का पहाड़ा आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो देखो ब्रेक करके करो, नहीं आता जैसे मान लीजिए आपको 18 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है, भूल गए, नहीं आता आपको, तो इनको ब्रेक करके पढ़िए। कैसे भाई, हमने पहले 10 का पहाड़ा पढ़ लिया 7 बार,
तो 70 हो गया। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ लिया बेटा 7 बार तो 56 हो गया। तो 70 और 56 ये तो आप जल्दी से कर सकते हो ना, 70 और 56 कितना हो जाएगा, बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो भाई, जब तक आप चीजों को समझकर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो बेटा हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, तो 18 सत्ते कितना हो गया 126, 126 का 6 हो जाएगा और हासिल कितना हो जाएगा 12, 18 कम 18 और 12 कितना हो गया 30, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 100। पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आराम समझना, मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 35 हो जाएगा, 35 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 32, यानी कि ये हो जाएगा 31.94, 31.94 कितना हो जाएगा 31.94। इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, समझ लीजिए। पहले तो समझते हैं ना कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब देखो इसको कैसे करने में टाइम भी लग रहा है, देखो आगे बढ़े। 25% और 10%, तो 25% और 10%, तो पहला 25 हो गया, फिर प्लस का 10 हो गया, माइनस 250 हो गया, बटे में कितना हो गया बेटा, बटे में कितना हो गया 100। तो 35 में बेटा ढाई गए, 35 में बेटा ढाई गए तो हमारे पास आ गया 32.5, कितना आ गया 32.5। थोड़ा सा और आगे बढ़े, जल्दी से करते हैं। 15 और 15% के, तो बेटा 15% और 15% और 5%, भैया ये 3 बार हो गया, 15 15 और 5, ठीक है। तो भैया हम पहले एक काम करते हैं, 15 15 वाला जोड़ लेते हैं, 15 + 15, ठीक है, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे 225, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 30, 30 में से बेटा 2 चला जाएगा तो आएगा 27.75, ये हो गया। अब इसके साथ 5% और है तो इसको 5 में और जोड़ते हैं। जब इन दोनों को 5 में जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32.75, फिर माइनस होगा, क्या माइनस होगा बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए जरा। 5 × 25 का कितना हो गया 5, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 2 कितना हो गया 37, 3 हासिल हो गई, फिर 5 × 7 = 35, 35 में बेटा 3 हासिल होगी तो 38, ठीक है। फिर उसके बाद 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 14। पॉइंट यहाँ लगेगा और इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और घटाएंगे तो एक लंबी संख्या आएगी, और वो लंबी संख्या क्या होगी बेटा, जो फोर्थ के लिए होगी वो लंबी संख्या क्या होगी, घटाते हैं। तो बेटा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा बेटा कितना 6, 6 में से बेटा 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना आएगा 32 में से 1 गया तो 31 हो जाएगा। ये हमारे पास इतना बड़ा सा काफी कैलकुलेशन हो गई हमारे साथ, हमारे तो सामने काफी कैलकुलेशन हो गई। अब देखो कैसे क्या करना है, बहुत आराम से समझिएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमसे कहा गया है कि कौन सा दुकानदार सबसे कम मूल्य पर बेच रहा है, मतलब कौन सा दुकानदार सबसे कम मूल्य पर बेच रहा है। तो जो दुकानदार सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा वही कम मूल्य पर बेच रहा होगा। ये 32 का, ये 32, ये 31 का, और ये बेटा सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है ये बंदा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है ये बंदा। तो हम तुरंत आपसे कहेंगे कि यही आपका आंसर है। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा दूसरा तरीका ये भी था, आप इनके मल्टीपल को चेक कर लो, इनका जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना अगर सम सेम है, ये तभी फॉलो होता है जब सम सेम होता है। अगर इनका सम सेम है, जैसे कि हमने पहले बोला 20 15 कितना हुआ 35, 18 17 कितना हुआ 35, 25 10 कितना हुआ 35, और 15 15 और 5 कितना हुआ 35। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा कभी हुआ करे तो मल्टीप्लाई कर लिया करो। इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया 300। ओके मेरे प्यारे बच्चे, और 25 और 18 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, ठीक है। और 10 और 20 का कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा, लेकिन आएगा 250 से ज्यादा। तो जो सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा डिस्काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। बात हो गई खत्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते थोड़ा सा और आगे। ये सवाल सिर्फ इसलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप इसमें एक एक चीज क्लियर कर ले। देखो अब ये सवाल क्या आ गया, कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट A% और दूसरी छूट B% है तो इसके समतुल्य एकल बट्टा। देखो भैया जी, अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया था वो नंबर बताए थे, हमने नंबर बताए थे। अब यहाँ पे देखो उन्होंने एज इट इज फॉर्मूला पूछ लिया, और एज इट इज फॉर्मूला आपको तो याद ही है ना मेरे प्यारे बच्चे, बेटा ए ऑप्शन है ना। अच्छा ये ऑप्शन क्यों, यहाँ पे तो इंटू होना चाहिए था, इंटू कहाँ पर है, इंटू कहाँ पर है, इंटू कहाँ पर है, ये वाला है बेटा डी ऑप्शन। क्या होना चाहिए डी ऑप्शन। बात समझ में आई ना, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे इधर से। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये क्या है, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पर छूट प्रतिशत कितनी। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। पहला आपको क्या दिया जा रहा है, दूसरा आप क्या मांग रहे हैं।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो आप मांगते हो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, जो आपको दिया जाता है वो आपका मार्क प्राइस होता है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैंने क्या मांगा, मैंने दुकानदार से बोला कि भैया देखो ऐसा है, आप मुझे 5 चीजें दो। तो 5 चीजें आप खरीदने गए, लेकिन आपको मिली कितनी? 3 मुफ्त मिल गई, मतलब 8 मिल गई। कितनी मिल गई बेटा? 8। हो गया काम खत्म। कितने का डिस्काउंट हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 3 का डिस्काउंट हो गया। किस पे निकलेगा बेटा? 8 पर। और 3/8 का ही मतलब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 37.5। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख ले। मल्टीप्लाई बाय जैसे ही 100 करोगे, 4 से काट दोगे तो 2 बार में जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार में, तो 25 यहीं कितना हो गया? 75। 75/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 37.5। 37.5% हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। फिर से बात करते हैं भैया, क्या मांगा गया, क्या दिया गया? क्या मांगा गया, क्या दिया गया? मांगा गया है वो सेलिंग प्राइस है, जो दिया गया है वो मार्क प्राइस है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज ये है, 20 चूड़ियां खरीदने पर, मतलब 20 चूड़ियां मांगी गई हैं, 5 मुफ्त मिल रही, मतलब 25 मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि 5 का डिस्काउंट है, आउट ऑफ कितने पर होगा? 25 पर। परसेंटेज के लिए कितना होगा? 100। 5 से काट देंगे 5 बार, 5 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20%। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 20%। तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। चलिए भाई बात करता हूँ आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है। एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। भैया योजना नंबर 1 है वो है 30 और 35% के 2 क्रमागत डिस्काउंट। योजना नंबर 2 है 6 खरीदे पर 4 मुफ्त और 5 खरीदे पर 6 मुफ्त। कहता है किस योजना में अधिकतम छूट है? मतलब यहाँ पे बताना है आपको छूट सबसे बड़ी कौन सी है। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ना है हमको। तो जब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 35 मिलकर कितना हो गया? 65। माइनस, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 35 तिहाई कितना हो गया? 105। 105 और ये 0 बटे में कितना आएगा? 100। तो यहाँ लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसमें 65 में से 10 घटाएंगे तो 55 आएगा। 55 का मतलब हो गया 54.5। तो यहाँ इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है। पहली स्थिति का डिस्काउंट समझ में आ गया। दूसरी स्थिति का कहता है 6 पर 4 मुफ्त पाए। तो 4 मुफ्त है। कितनी मुफ्त है? 4 मुफ्त है। ठीक है। और इस पे देखो बेटा 6 खरीदने पर 4 मुफ्त। हमको चाहिए था मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस नीचे रखना है। तो 6 4 10। 6 4 कितना बेटा? 10। मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया बेटा? 100। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो हमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट वाले में भी चेक करते हैं क्या है भैया। हमें यहाँ पे कितने मिल रही है? 6 मुफ्त मिल रही है। टोटल मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 11। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बटे में कितना बेटा? 11। 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55। 11 पचे 55। बहुत आराम समझना। 11 पचे कितना हो जाएगा? 55। बचेगा कितना? 5। तो 11 चौको 44। 11 चौको 44, बचेगा 6। फिर 11 पचे 55। तो हमें बेटा ये पता चल रहा है कि शुरुआत वाले दोनों क्या बोल रहा है? अधिकतम छूट। अधिकतम छूट। तो बेटा हमने कहा अधिकतम छूट कौन सी है? यहाँ पे तो ये बराबर आ रहे भाई, यहाँ पे तो बराबर आ रहे हैं। 5 5 5 5 5 5 5 6 5 11 हो गया ना। 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, बचेगा 5। 11 चौको 44, बचेगा बेटा फिर से कितना? ये तो 54.5। ठीक है, वहां ऊपर एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। 35 35 तो नहीं 105, ये भी ठीक है। 10 गया 55, तो ये भी सी गए। ओके ठीक है। ओके 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 ओके। अधिकतम छूट किस योजना में अधिकतम छूट है? तो अधिकतम छूट तो मेरे प्यारे बच्चे पहले में और तीसरे में है। पहले में और तीसरे में। मुझे लगता है यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये पहला और तीसरा होना चाहिए। सबसे बड़ी छूट यही दोनों की है। सबसे बड़ी छूट यही दोनों की है। ठीक है ना, अधिकतम छूट ये। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? एक स्टोर अपने सामान बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं पर घोषणा करता है। इनमें से कौन सा खरीदार के लिए अधिकतम छूट देगा? सेम सवाल है, अधिकतम छूट देखनी है। पहले तो इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा? 480 बटे में कितना बेटा? 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2%। 39.2%। यहाँ पर आए दूसरे नंबर पे 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए। मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3 बटे में कितना? 8। परसेंटेज के लिए कितना? 100। हल करेंगे तो आएगा 37.5%। 37.5%। और कहता है 17 खरीदने पे 7 मुफ्त पाए। मतलब 7 बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे? 20। मल्टीप्लाई बाय कितना मेरे प्यारे बच्चे? 100। सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आएगा? 35%। कितना आ जाएगा बेटा? 35%। बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा भैया हमारे पास 3 आ गए और हमसे कहा गया है कि भैया क्या बोला गया? अधिकतम छूट। तो अधिकतम छूट कौन सी है? सबसे पहले वाली, यानी ए ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि केवल डी ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल सही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक दुकानदार सप्ताह में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है
ओके ठीक है। और रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देती है। कहता है यदि रविवार को एक कमीज 3600 रुपए में खरीदते हैं तो कहता है उसी महीने मंगलवार को वही कमीज कितने रुपए में बेची जाती है। भैया जी मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, पहली बात तो सवाल को समझो। सवाल स्मार्ट है, उसने स्मार्टनेस दिखाई है। क्या दिखाई है? एक दुकानदार सप्ताहांत के में 60% की छूट का, भैया सप्ताह का जब अंत होता है तो 60% का डिस्काउंट देता है वीकेंड पर, ठीक है। कहता है रविवार को वो अतिरिक्त छूट देता है, 10% की अतिरिक्त छूट देता है। कहता है आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीद सकते हैं। तो कहता है आप उसी महीने मंगलवार को, भैया मंगलवार को वो छूट वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं। तो बात को समझना भैया जी, जब आप संडे की बात करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा 60, दूसरा डिस्काउंट मिलेगा बेटा 10 माइनस यानी कि 600 बटे में कितना बेटा 100, 70 में 6 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 64। तो 64% का डिस्काउंट मिलेगा, 64% का डिस्काउंट मिलेगा। और 64% का डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा कितना 36, कितना हो जाएगा 36। बात को समझना, ठीक है। अब जब आप मंगलवार को खरीदोगे तो क्या वो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, यानी कि जब आप ट्यूसडे की बात करोगे तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो केवल 60% होगा। और 60% का डिस्काउंट है मतलब वो चीज 40 रुपए में मिलेगी। तो जो चीज यहाँ 36 को मिल सकती है तो वैसे हमें कितने रुपए की मिलेगी बेटा 40 रुपए की मिलेगी। कितने रुपए की मिलेगी बेटा 40 रुपए की मिलेगी। कहता उसी महीने मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे, कितने पैसे ज्यादा देने होंगे, कितने पैसे ज्यादा देने होंगे। छूट मिलती रविवार को इतने रुपए में खरीदते हैं। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है क्या मामला? तो वैसे तो रिजल्ट आना चाहिए 40, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें 4 रुपए ज्यादा देने होंगे। कितने रुपए ज्यादा देने होंगे बेटा 4 रुपए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 60% और 10% दोनों अतिरिक्त छूट मिल रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटा 60 प्लस 10 ये कितना हो गया 70, 70 में 6 गया 74, 74% सॉरी 64% का डिस्काउंट है। इसका मतलब आपको 36 रुपए में वो चीज़ मिल रही होगी। तो भैया रविवार को आप 36 में खरीद पा रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे ट्यूसडे को आया तो केवल 60% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी महीने का उसी दिन महीने में, ठीक है, इतना डिस्काउंट मिलेगा। कहता वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे, कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे। तो रिजल्ट बेटा 4 ही रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। समथिंग इज गोज रॉन्ग, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है ये ऑप्शंस में। चलिए जी और आगे बढ़े, क्या है क्वेश्चन। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक के 2 क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य का जो अंतर है। भैया देखो है क्या, जब आप 32% का डिस्काउंट देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे सेलिंग प्राइस जो होगा वो कहीं ना कहीं बेटा कितना होगा, वो 68% होगा। बात को समझ पा रहे हैं, है ना। और 20% प्रत्येक 2 क्रमिक, भैया अगर आप 20% के 2 क्रमिक बट्टे देंगे, 20% और 20% इसके 2 क्रमिक बट्टे देंगे तो आपको पता है ना, पहले तो ये दोनों बट्टों को मिलाना पड़ेगा। मिलाओगे तो कैसे हो जाएगा, 20 कितना हो गया 40 माइनस 400 बटे में कितना बेटा 100। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा आपको 36 मिलेगा, और 36 का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 64 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा 64 होगा। तो देखो जो आर्टिकल पहले आपको इसका मिल रहा था 68 का, अब यहाँ 64 का मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4% का है। सवाल में अंतर कितने का दिया है 25 का, तो 4 बराबर कितने के 25 के, तो 1 बराबर कितने के होगा 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 6.25। तो बेटा 100% बराबर कितने का होगा, 100 का गुणा कर दीजिए। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 625। देखिए है ऑप्शन में कहीं पे, वेरी गुड। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर ही है, हमें लग रहा कुछ नहीं है। और चलिए भाई बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं एक वस्तु को एक सूची मूल्य पे 1200 रुपए और सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। वाह, सूची मूल्य 1200 रुपए, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। शुद्ध विक्रय मूल्य इतना है भैया, लगाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट देनी होगी। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, बात को अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। एक बात को बहुत आराम से समझना, क्योंकि जितना आराम से आप बात समझोगे उतनी आराम से आप इसको कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें चीजें क्रम से चलती, जैसे मान लेते पहला मार्क प्राइस ये था, मार्क प्राइस में आपने पहला डिस्काउंट परसेंटेज दिया, तो नो डाउट एक नया प्राइस आया होगा। उस नए प्राइस में आपने दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, फिर तीसरा प्राइस आया होगा, फिर उसमें बेटा हमने तीसरा दिया होगा, तो बेटा तीसरा डिस्काउंट है। तो ऐसे डिस्काउंट आगे तक चलता जाएगा, क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। बात को समझ पा रहे है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई बट्टा मिसिंग है तो हम लोग जो x+y वाला फॉर्मूला है ना वो नहीं लगा पाते ना, तो फंस जाता है मामला। तो ऐसे सवालों में जहां पे हम नहीं लगा पाएंगे तो वहां पे बेटा हमेशा क्या करना पड़ेगा, हम एक फंडा यूज करेंगे, क्या उसे बोलेंगे फर्स्ट अपॉन लास्ट।
क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट अपॉन लास्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट अपॉन लास्ट कॉन्सेप्ट। और फर्स्ट जो होगा वो हमेशा मार्क प्राइस होगा, और जो सेकंड होगा वो आपका सेलिंग प्राइस, लास्ट जो होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। और ये जो है ना, ये जितनी बार डिस्काउंट दिया जाएगा फर्स्ट अपॉन लास्ट उतनी बार लिखा जाएगा। मान लो 2 बार डिस्काउंट दिया तो 2 बार, 3 बार डिस्काउंट दिया तो 3 बार, 4 बार डिस्काउंट है तो 4 बार। तो ये आपको लगाना होगा, बात समझ पा रहे हैं। अब हम आते हैं आपके सवाल में। इस सवाल में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। गौर से देखिएगा कैसे हो रहा है। पहले 15% का डिस्काउंट, अगर 15% का डिस्काउंट है इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का आर्टिकल, 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 रुपए के आर्टिकल में 3 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 17 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना, इनटू। अगला कहता है विक्रय मूल्य पर, भैया हमें अगला डिस्काउंट, देखो अगला वाला डिस्काउंट पता ही नहीं, तो भैया मैं बोल देता हूं, ना मुझे मार्क प्राइस पता, ना मुझे कॉस्ट, ना मुझे सेलिंग प्राइस पता। चलिए भैया बराबर। अगली बार पता है कि 1200 रुपए का आर्टिकल है और आप उसे बेच कितने में डाल रहे हो, 887.4 में। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनको काट सकते हो, जितना आप काट लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। भैया मैं तुरंत काटने की कोशिश करता हूं। भैया मैंने 17 से काट दिया, 17 कम 17, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, बचेगा कितना बेटा 3, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 3, 17 दूनी 34, वेरी गुड, 17 से कट गया, ठीक है भैया। 20 से इसको काटेंगे तो भैया जीरो तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 600, तो हम कह सकते हैं 600 रुपए का आर्टिकल 522 में बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो जो डिस्काउंट है वो 78 है, और ये किस पर मिलेगा बेटा 600 पर मिलेगा। परसेंटेज के लिए कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 100 होगा, ठीक है ना। 00 से 00 काट देंगे, जब 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, तो हम कह सकते हैं 13% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट, 13% का डिस्काउंट। आई होप सो समझ गए होगे। नहीं समझ पाए हो तो बहुत अच्छी चीज है, समझ गए हो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं समझ पाए हो तो 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं इसके, ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। क्या है, एक वस्तु सूची मूल्य 200 रुपए है, क्रमिक छूट के बाद वो 150 रुपए की पड़ती है, कहता है एक छूट 10% है, दूसरी छूट बताइए। देखिए कैसा सिंपल क्वेश्चन है। पहला, एक डिस्काउंट 10% है, मतलब 10 रुपए का आर्टिकल आप 9 में बेच रहे हो, ठीक है ना, इनटू दूसरा मार्क प्राइस भी नहीं पता, और कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, तो ये छोड़ दिया, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर। इसके बाद बेटा आपने क्या किया, 200 रुपए का जो आर्टिकल है वो कितने में बेच दिया, 150 रुपए में। बात को समझना और भैया अपने आप को संभाल के रखना। अब देखिए लगाता हूं सवाल। मैंने तुरंत कहा भैया ऐसा है, 50 से काट दीजिए 4 बार में, 50 से काट दीजिए बेटा 3 बार में, 3 से इसको काट देंगे 3 बार में, ओके, और कुछ कटने वाला नहीं, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, और ये गया 5 बार में। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ गया, गौर से देखिए बेटा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5, तो कह सकता हूँ 1 रुपए का डिस्काउंट है आउट ऑफ 6 में, परसेंटेज के लिए 100। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 16.66% आएगा। चाहे तो अपना काट के देख लीजिए, नहीं डी ऑप्शन सही होगा। बात को समझ पा रहे हैं। देखो कितना आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि एक सवाल ढेर सारे तरीके, मतलब एक ही, मतलब ढेर सारे सवाल एक ही तरीके से लगते चले जा रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखते हैं, यहाँ पे गौर से देखते हैं। अब है क्या, जैसे ये सवाल कहता है एक कार अंकित मूल्य जो है ना जिसका 5 लाख रुपए है, एक योजना के तहत 10% और 8% की क्रमिक छूट दी जाती है, दी गई योजना के तहत कारों को बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट कितनी होगी, ठीक है ना, कुल छूट कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखो कितना आराम से हो जाएगा, बस आराम से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप सबको पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, 2/25। अब आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको। मतलब पहली स्थिति में क्या है कि हम लोग 10 रुपए का 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, तो ठीक है, हमें चलो पहले दोनों तरीके बताते हैं। 10 में डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 9 में बिकेगा, इनटू फिर उसके बाद 25 में 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो 23 में बिकेगा। फाइनली बात समझना, फाइनली हमने बेटा इसे 5,000 रुपए में बेचा, सॉरी 5 लाख रुपए का था, और इसे कितने में बेचेंगे बस ये पता चल जाए। जैसे ही पता चलेगा तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारा ये सेलिंग प्राइस है। मैं इसको और भी दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने 25 इसको काट दिया, 2 बार में गया है ना बेटा, और 0 से 0 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा 23 नवैया कितना हो गया। अब हमें नहीं आता भाई, 23 का पाड़ा 9 बार नहीं पढ़ सकते हम, नहीं आता हमको, जाओ, तो हमने कोई बात नहीं, 20 का पाड़ा 9 बार पढ़ा तो 180, और 3 का पाड़ा बेटा कितनी बार पढ़ा, 9 बार पढ़ा तो 27, तो 180 और 27 मिलकर कितना हो गया, तो बड़े आराम से आ गया कि नहीं आ गया, 207 हो गया। ठीक है, अब 207 का गुणा करना है 2 में, तो बेटा हो जाएगा 414, 414 के पीछे 3 ठो जीरो लगा देंगे। मतलब हमने ये आर्टिकल इतने में बेचा, 5 लाख का आर्टिकल इतने में बेच दिया, घटाएंगे तो 3 जीरो तो साबुत बच जाएंगे, और उसके बाद 500 में से ये चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 86, तो हम कह सकते हैं 86 100 रुपए में बेचा। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लगा, थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन इसकी जगह एक और रास्ता भी था, एक और रास्ता भी था। देखो क्या था वो रास्ता ये था,
कि भैया 10% और 8% को मिला डालो। जब 10% और 8% को मिला दोगे तो 18 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो ये रिजल्ट आएगा 17.2%। तो हमें कुछ नहीं करना था, ये जो 5 लाख है ना, इस 5 लाख का ही डायरेक्ट क्या निकाल देना था 17.2%। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मतलब केवल 2 ही तो जीरो आएंगे। 5 दूनी 10, एक और जीरो हो गया 75 और एक 85 और एक 86। तो देखो भैया आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो बड़ा सिंपल है, बस समझने की देर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेता है। कहता है एमआरपी 1200 रुपए है, तो जोगिंदर द्वारा भुगतान की गई खरीद मूल्य कितनी होगी। तो बेटा सिंपल दो तरीके हैं, या तो बेटा आप डायरेक्ट क्या कर लो, इन दोनों डिस्काउंट को आपस में जोड़ लो, उसके बाद डायरेक्ट परसेंटेज निकालो। नहीं तो जो हमने बताया आपको 20% का मतलब कितना है, 5 का आर्टिकल 4 में बिकेगा, 2 बार ऐसा है तो 5 का आर्टिकल कितने में बिकेगा, 4 में बिकेगा। फाइनली 1200 रुपए का आर्टिकल कितने में बिकेगा, वी डोंट नो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। 5 × 25 से इसको काट देंगे 4 बार में, 4 चौको 16 चौको 64 × 12, तो 64 × 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 12 चौको 48 का 8, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 8 हो, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल है भाई, सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिक्री के विज्ञापन में 10% 20% की 2 क्रमागत छूट प्रदर्शित की गई, यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई, तो कहता है नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट कितनी है, मिलने वाली कुल छूट कितनी। चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो x + y ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने तुरंत क्या किया, पहले उन दोनों को जोड़ा, तो 10 + 20 यानी कि 30 माइनस कितना हो गया 200 बटे में कितना बेटा 100। इनको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले डिस्काउंट का मतलब है कि अब 28% डिस्काउंट मिलना, अब 5% का और मिलेगा, 5% का और मिलेगा, तो दोनों को फिर से जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाने वाला है 33 माइनस 140 और बटे में कितना बेटा 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31.6%, 31.6%, तो यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य जो है 9,000 रुपए है, इसके मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, फिर 10% बढ़ाया जाता है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो कहता है इसका नया मूल्य क्या होगा। तब इसका नया मूल्य क्या होगा, देखो फिर से वही रास्ता है, पहला तो फर्स्ट अपॉन लास्ट से भी लगा सकते हो, दूसरा आप इसका दोनों को मिसलेनियस करके भी लगा सकते हो। फर्स्ट अपॉन लास्ट से लगाते हैं, ज्यादा अच्छा है। भैया सबसे पहली चीज आपने डिस्काउंट दिया 20% का, मतलब 5 रुपए का आर्टिकल आपने 4 में बेच दिया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है जब मैं 5 से 4 लिख दे रहा हूँ। भाई देखो मुझे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना पता है 1/5 होता है, 5 में 1 कम कर रहे हैं, तो ये 5 से कितना हो गया 4 हो गया। और आगे बढ़े, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। फाइनली आप आर्टिकल 9,000 का रख रहे थे और कितने का हो जाएगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता। 0 से 0 इसको काट देंगे, है ना, 5 से इसको काट दीजिएगा, तो 5 से जैसे इसको काटेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चे आएगा 180, है ना। अब करते हैं गुणा भाग, अब करते हैं गुणा भाग। 4 का गुणा बेटा इसमें करोगे 180 में तो 720 आएगा, 72 आया, 72 का गुणा इसमें करोगे तो 7 और 2, इन दोनों का योग 9, तो रिजल्ट आ जाएगा 7,920, यानी कि बेटा आपका ये ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। मैंने ये चैप्टर पहले सोचा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में इनबिल्ड कर दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि इनको अलग से अगर प्रैक्टिस करवाता हूं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ आए क्वेश्चन, कहता 5% की छूट के साथ 6500 रुपए का सामान खरीदा जाता है और तब बिल 4% के बिक्री कर शामिल था, तो हमसे कहा गया है कि बिल की राशि क्या थी। गजब, बिल की राशि क्या थी। देखो भैया जी ऐसा है कि 5% की छूट के साथ भैया 65,000 में ये चीज वैलिड थी, मिल जाती, 6500 में ये चीज मिल जाती, सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% का बिक्री कर शामिल, मतलब 4% का डिस्काउंट भी शामिल था। हमसे कहा जा रहा बिक्री की राशि बताओ। भाई 5% का डिस्काउंट का मतलब है कि 20 रुपए के आर्टिकल को हमने 19 में बेचने का दावा किया, 19 में बेचने का दावा किया, ठीक है। उसके बाद 4% का बिल मिलने का मतलब है इसकी भैया जी ऐसा है कि 25 रुपए का, बात को समझना कि मतलब सिर्फ इतना है कि जो 25 रुपए जो था भाई, इसका मतलब होता है ना 1/25, जो 25 था उसमें 1 रुपए टैक्स देना पड़ा, मतलब कितना हो गया 26। फाइनली वो चीज हमें 6500 की पड़ी और स्टार्टिंग में मार्क प्राइस कितना था वी डोंट नो। हम चेक करते हैं, जैसे हम चेक करेंगे देखो भाई हमें हमारा आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई 13 से काट दिया 2 बार में गया, 13 से इसको काट दिया 500 बार में गया, 2 से इसको काट दिया और क्या हो गया
तो मार्क प्राइस अगर मुझे निकालना है तो 25 का गुणा, पहले तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए, 2 जीरो इसके और 1 जीरो ये, 25 इनका 5 में गुणा करेंगे 125 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। अब इससे काटते हैं, अब इसे काटते हैं, पॉइंट में जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में इन्होंने आंसर दे रखा होगा, ठीक है। तो 19 से इसको काटते हैं, जब 19 से इसको काटेंगे 19 पंचे 95 हो जाता है, ये तो ज़्यादा हो गया, तो फिर 19 से कितनी बार में चला जाने वाला है, 19 छिंग कितना हो जाने वाला है 114, 114 यानी कि 6 बार में। ऐसा कोई ऑप्शन जो 6 से स्टार्ट है, सब के सब स्टार्ट है, सब के सब स्टार्ट है, कोई बात नहीं। 114 हो गया, 100 कितना हो गया 14, मतलब 11 बचा, अब 110 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब ये 5 बार में जाएगा। तो ऐसा कोई है जो 65 से स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। चलो बेटा और आगे बढ़े, 95, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, बचेगा कितना 5, ये हो गया 0। अब भाई 19 से काटेंगे तो 19 3 57 यानी 19 दूनी जाएगा, 19 दूनी जाएगा, कितनी बार में जाएगा 19 दूनी, ठीक है ना, 5 बचेगा तो ऊपर से उतारेंगे डिजिट, 19 दूनी 38 और 29 57 यानी 2 बार में जाएगा। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे अगर अप्रोक्सीमेशन में चेक करें तो भैया जी अगर आगे कोई भी नंबर आता है तो हम कह सकते हैं कि 6500 समथिंग कुछ आएगा, तो 6500 समथिंग यानी कि ये इन्होंने नियर अबाउट आंसर दिया है। इन्होंने बेटा कैसा आंसर दिया है, नियर अबाउट आंसर दिया है। चलो मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन को 3 क्रमिक छूट देकर बेचता है, जिसकी वजह से उसे विक्रय उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपए हो जाता है, ठीक है ना भैया, ओके। और कहता है यदि संबंधित छूटे 5%, 10% और x% है तो x का मान, यहाँ पे मिसिंग, इसमें सीट में काफी मिसिंग है भैया, तो x का मान निकालना। भैया चेक कर लेते हैं, मुझे बेटा सबसे बेस्ट वे वही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बेटा आपको मेथड लगाना वही। 5% का डिस्काउंट है, मतलब ये है कि भैया 20 रुपए की चीज को आप 19 में बेचने की कोशिश कर रहे हो। 10% का डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपए की चीज को 9 में बेचने की कोशिश करो। एक्स का मान नहीं पता है, मतलब मार्क प्राइस कुछ ना कुछ तो था और सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ तो होगा, बराबर। हमने बोल दिया आपको 58,000 रुपए और अपॉन में बेटा जो आप बेच रहे हो वो कितने में बेच रहे हो, 42,000 में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, 42,000 में बेच रहे हो। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं, बस इतना ही समझना है और यहीं से सॉल्व करना है सवाल को, जितना हो जाए उतना बेस्ट है। मैंने तुरंत बेटा यहाँ पे सॉल्व किया, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कैंसिल हो गए, ओके। और मैंने क्या किया, और मैं तुरंत बेटा इसमें गुणा भाग और कर लूंगा, गुणा भाग जैसे ही करूंगा तो इसमें बेटा हमने 2 से काट दिया, तो ये बेटा 2 बार में गया और ये 9 बार में गया, ठीक है ना, और इसको 2 से काट दूंगा तो 21 बार में जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो भैया सबका गुणा करते 20, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस जो आएगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस जो आएगा, 21 का गुणा 2 में हुआ 42, किस में हुआ बेटा 4200 हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारे भैया 4200 हो गया। और 19 नवैया कितना हो गया, 19 नवैया हो जाएगा 171, और 171 में 29 का गुणा, 171 में 29 का गुणा, 29 से कम कितना हो गया 29, हासिल कितनी आ जाएगी 2। अब 29 सत्ते, अब आपको पढ़ा तो आता नहीं 29 का, तो आप क्या करने वाले हो, 29 सत्ते पढ़ने के लिए पहले 20 सत्ते पढ़ दो 140, और बेटा फिर 9 सत्ते कितना हो गया 63। तुम्हें समझ आ गया होगा कि रिजल्ट क्या है 203, 203 में 2 जोड़ोगे तो 5 और हासिल कितना हो जाएगा 20, बेटा ये तो जोड़ दोगे तो 49। तो मुझे ही पता चल चुका है कि जो आर्टिकल है ये 4959 का था और बेचा गया है 4200 में, डिस्काउंट दिया गया है बेटा 759 का, मल्टीप्लाई बाय 4959 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो अप्रोक्सीमेशन में कितना जा रहा है, अप्रोक्सीमेशन में ये आंसर आएगा इसका, देखो ये तो पूरा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, तो मुझे लगता है पॉइंट में ही जाएगा, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई ना, क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेशन की कहीं बात की नहीं और हमें सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन पॉइंट में दिखा और यहीं से पॉइंट में आने की संभावना नजर आई। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये कह रहे कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है और 33% का लाभ कमाया जाता है। देखो बेटा मैंने आपको बोला था ना लाभ वाली कंडीशन आ गई, और जैसे ही लाभ वाली कंडीशन आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपसे बोला था कि आपको एक ही बात याद रखनी, क्या याद रखना है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन। और वो मैंने क्या बताया था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना था बेटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत आराम से समझना, बहुत इत्मीनान से करिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब बेटा यहाँ प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चे 33 है तो 133 आ गया, ओके। और बेटा डिस्काउंट कितना है बेटा 5% है तो यहाँ 95 आ गया, कितना आ गया 95 आ गया। अब मैंने कहा भैया बताओ जरा, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको काट लो ना, 19 से गया 5 बार में और 19 से गया 7 बार में, तो बेटा इन्होंने क्या बोला है कि सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने % एक्स्ट्रा है। ये रहा लागत मूल्य, ये रहा सूची मूल्य, कितना ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चे 2 ज्यादा है, आउट ऑफ कितने मेरे प्यारे बच्चे 5 में, परसेंटेज के लिए कितना बेटा 100, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कितना आ गया 40% आ गया, कितना आ गया बेटा 40% आ गया, यानी कि डी ऑप्शन। है आसान या नहीं है आसान के नहीं है, बहुत आराम से समझना और एक एक फैक्ट पे काम करना मेरे प्यारे बच्चे। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ।
यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने % एक्स्ट्रा। भाई गजब, भाई बड़ा गजब। मैंने आपसे बोला था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन निकालने का एक सिंपल तरीका मैंने बता रखा है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। भैया जी 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80। अगर इसमें काट डालता हूं तो मुझे 3 और 2 का अनुपात आया, तो मैं कह सकता हूं कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। आउट ऑफ 2 में परसेंटेज के लिए 100, तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा, 50% ज्यादा। कितना ज्यादा है बेटा, 50%। तो कहीं है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है, 50% ज्यादा है। बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्या है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद उन वस्तुओं को छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदत्त दी गई छूट की दर बताएं। बहुत आराम से समझना। कह दो सर जी आप कैसे लगाओगे, आप कैसे लगाओगे इसको, 2 तरीके से लगा सकते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला बेटा मार्क प्राइस रेशियो और कॉस्ट प्राइस। पहला क्या है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्लस 8, कितना डिस्काउंट दिया गया है, वी डोंट नो। तो मैंने कहा 100 माइनस कुछ ना कुछ तो हो गई। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और आगे बढ़े। इन्होंने कहा 20 जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, 5 है तो ये 6 होगा। बात को समझना, बात को समझना। ये 108 है, ये 108 है, तो 6 को अगर आप 108 बोलोगे, 6 को अगर आप 108 बोलोगे तो आप 1 को क्या बोलने वाले हो, अब 1 को बोलने वाले हो 18। 1 को क्या बोलने वाले हो, 18। तो 18 पंचे कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे 90 हो गया। तो 100 में कितना घटाएं कि 90 आ जाए, 10। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10%। ये था पहला तरीका, ये था पहला तरीका। अब चाहो तो इसका दूसरा तरीका भी लगा देते हैं। दूसरा तरीका देखिए, सबसे पहले आपने 20% बढ़ाया, मतलब ये है कि 5 रुपए के आर्टिकल को आपने 6 रुपए दिखाया। उसके बाद बेटा आपने दी डिस्काउंट, कितना दिया है वो नहीं पता, तो मैंने कहा मार्क प्राइस से बेटा आपने सेलिंग प्राइस तक लेकर आए। क्या डिस्काउंट दिया, वी डोंट नो। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। भैया 8% का प्रॉफिट, मतलब बेटा क्या हो गया, 8% का प्रॉफिट मतलब 100 से कितना हो गया, 108। भैया जी 6 से इसको काट देंगे, जब 6 से इसको काट देंगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये जाएगा 18 बार में। ओके, 5 से इसको काट देंगे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 20 रुपए के आर्टिकल को 18 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब 2 का डिस्काउंट है। आउट ऑफ 20% के लिए 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट कितना हो गया, 10%। रिजल्ट कितना हो गया, 10%। बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म, कोई टेंशन नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 की तरफ भाई बात करता हूं। सवाल नंबर 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक है। सेम सवाल है, मेरा मानना है ये आपके लिए HW है, मेरा मानना है ये आपके लिए HW। छोड़िए हटाओ, HW क्यों दूं, मैं खुद ही बता देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। क्यों मेहनत करोगे आप लोग, प्रीवियस ईयर करवाने की जब जिम्मेदारी मैंने ले रखी है तो बेटा आप भी कर ही लीजिए इसको। 17% का लाभ है मतलब 117, 22% का डिस्काउंट है मतलब बेटा कितना हो गया, 78। ओके, अब बेटा देखिएगा, क्या किसी पहाड़े से कट रहे हैं, क्या किसी पहाड़े से कट रहे हैं, क्या आप किसी पहाड़े से कट रहे हैं? तो मैंने कहा 13 से कट रहा है। 13 छंगा 78 और 13 नौइया 100। भैया और भी कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। कितना ज्यादा है, 1। आउट ऑफ बेटा कितना, 2%। के लिए कितना बेटा, 100। रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, 50%। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 50%। ये समझ लीजिएगा, ये आपके लिए आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। कहता है यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। 8% की छूट देने के बाद 8% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। उत्पाद का अंकित मूल्य बताओ। देखो भाई, यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन तो मैं निकाल सकता हूँ। 15% का लाभ है मतलब 115, और बेटा आपका डिस्काउंट है 8%, तो ये हो गया 92। अगर मैं 23 से इसको काट दूंगा तो 23 चौको 92 और 23 पंचे कितना हो गया, 115। मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हमको पता है कि 5 और 4 का रेशियो है। अब हमें जो पहली लाइन दी गई है 16% का नुकसान है, उससे बेटा मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। 16% नुकसान है, इसका मतलब 84% में हमने आर्टिकल को बेचा है, जो कि बराबर होगा 1680 के। 1% बराबर कितने के होगा बेटा, 20 के होगा। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 2000 के हो जाएगा। मतलब ये आर्टिकल 2000 का था। मतलब 4 को हम 2000 बोलेंगे, तो 4 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2500। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा, 2500। तो ये आपका हो गया आंसर। सिंपल है, बहुत आसान है, बस समझने का थेर है। जितना आप आराम से समझोगे उतना क्लियरली हो जाएगा। सवाल नंबर 26 कहता है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, बाजार मूल्य 10% छूट पेश करता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। भैया सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, कोई टेंशन ही नहीं है। पहला तो हमें क्या करना है कि भैया ऐसा देखो, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन बताओ। भैया जी हमें पता है 10 रुपए के आर्टिकल को 13 दिखा दिया आपने,
और डिस्काउंट कितना है बेटा 10%। 10% मतलब 90, मतलब अगर आप बहुत समझना, अगर 10 को आप 90 बना रहे हो तो 9 का गुणा, तो इसको में भी 9 का गुणा हो जाएगा। जब 9 का गुणा कर दोगे तो 117 हो जाएगा। 117 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 17% का प्रॉफिट, 17% का प्रॉफिट, 17% का प्रॉफिट। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूँ आपके अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार का 600। देखो भैया जी, सिंपल सा सवाल है। क्या है सिंपल सा सवाल, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% का डिस्काउंट देके 25% का लाभ कमाता है। देखो बेटा फिर से वही चीज, मार प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 20% का डिस्काउंट है मतलब कितना हो गया 80, 25% का प्रॉफिट है कितना हो गया बेटा 125। 5 से काट दोगे तो ये 25 बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा। बस यहीं पे रोक देंगे अपने आप को, ठीक है ना। अब सवाल में और आगे बढ़े, सवाल में आगे बढ़े तो इन्होंने क्या बोला, कहता जिसका क्रय मूल्य 600 है, जिसका क्रय मूल्य कितना बेटा 600 है, तो हमें बेटा बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या है। तो हम कह सकते हैं ये तो हो गया काम। कैसे हो गया भैया जी, हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 16 है, आप बोल रहे हो 600 है, तो इसका मतलब एक बराबर कितने के हो गया 600/16, ठीक है ना। 600/16, 600/16, अगर अब 600/16 है तो अगर एक बार 8 से काट देंगे तो 8 7 56, 8 5 40, 75/2 कितना होगा 75/2। और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 75/2 इंटू 25। सॉल्व करते हैं, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 182, सॉरी 175 और 12 175 और 12 87, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग करते हैं तो 9 से स्टार्ट होगा और डाटा पॉइंट में जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। किससे बेटा, ए ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रकाशक ने भैया पुस्तक की उत्पादन लागत को 30% जोड़कर विक्रय मूल्य 260 रुपए तय किया। हालांकि पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देना था। लाभ प्रतिशत बताएं भैया जी, लाभ प्रतिशत बताएं। अब हम आपसे ये कहें कि भैया 260 का यूज करके हम सवाल निकालेंगे तो बेकार। भैया आपने पहले क्या किया है, 30% बढ़ाया तो प्लस का 30, फिर 12 कम कर दिया तो माइनस का 12, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो बेटा माइनस का कितना हो जाएगा 360 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस का 3.6 होगा, सॉल्व करेंगे तो 14.4 आएगा। देखो कहीं ना कहीं आपका आंसर मैच कर ही रहा होगा, 14.4, यानी डी ऑप्शन। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं है। अब बाकी और भी तरीकों से कर सकते हो, बाकी और भी तरीकों से कर सकते हैं। चलिए मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। एक और तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर मैं इस आर्टिकल को 30% एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखा, बात को समझना, मैंने कहा 30% बढ़ा के लिखता हूं, मतलब कुल मिला के 10 रुपए के आर्टिकल को मैं 13 रुपए का लिख रहा हूं। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आपको 12% का डिस्काउंट देना है। अब 12% का डिस्काउंट का मतलब होता है 88, कितना हो गया बेटा 88। तो बेटा अगर आप 10 को 88 बोलोगे तो आप 13 को क्या बोलने वाले हो, 13 को क्या बोलने वाले हो। तो हम बेटा यहां से यही कहेंगे क्या कि 10 बराबर 88 के, 1 बराबर कितने के बेटा 8.8 के, 13 बराबर कितने के, तो 13 का गुणा कर दो। 13 अट्ठे कितना हो गया, जल्दी से बताइए जरा, 13 अट्ठे कितना हो गया भैया। ये जो गुणा भाग करते हो ना, यहीं फंस जाती गाड़ी, यहीं फंस जाती है गाड़ी और यहीं गड़बड़ हो जाता है। 13 अट्ठे हो गया 104 का बेटा कितना हो गया 4, हासिल आ गई 10। 13 अट्ठे 104 और 10 कितना हो गया 114, 114। तो बेटा जी पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो रिजल्ट हो गया 114.4। तो बेटा जो बढ़ रहा है वो है 14.4, तो आंसर कितना हो गया 14.4। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा टाइम लगा और यहाँ पे जल्दी हो गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो तरीका इम्प्लीमेंट करना है जो आपको सवाल को जल्दी लगा दे, वरना तरीके तो बहुत सारे होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा तरीका कब कहाँ यूज करना है। यहाँ आपको प्रैक्टिस आपकी मदद करेगी, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग रोज सुबह 7 बजे मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य के 20% छूट देकर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। फिर से बात करते हैं, अंकित मूल्य पर 20%, देखो ये हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा और अंकित मूल्य पर बेच दिया। भैया बात को समझना, भैया लिखा था कितना, लिखा था 100, ठीक है ना। खरीद कितने में लाई भैया, 20% का डिस्काउंट मिला और खरीद के लाई 80 में,
और फिर उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? जितना लिखा था। लिखा कितना था? 100। तो अब आप बताओ 80 रुपए में खरीद के लाए, 100 रुपए में बेचोगे तो 20 का प्रॉफिट नहीं होगा? निकालोगे 80 पे, परसेंटेज के लिए कितना हो गया? 100। रिजल्ट कितना आ गया? 25%। रिजल्ट कितना आ गया? 25%। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर को 12% का लाभ हुआ और अंकित मूल्य की, ये बेटा मैं रियलिटी में बताऊं, ये आपके लिए HW है। 30 नंबर सवाल आपके लिए HW है। अगले सवाल कहता, शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है यदि वह अपने सामान को बेचने पर ना तो लाभ चाहती हो ना तो हानि, यदि उससे पहले क्रय मूल्य 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा। बात को समझने की पूरी कोशिश करिए। सवाल थोड़ा अच्छा था, भयानक है, थोड़ा समझने के लायक है। कहता, शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे प्रॉफिट भी ना हो और लाभ भी ना हो, नुकसान भी ना हो और हानि भी ना हो। मतलब यार जितना उसने बढ़ाया होगा वो उतना ही कम कर सकती है, वो उतना ही कम कर सकती है ना? तो मैंने कहा यार 25, भाई आपने क्या करा, समझना मेरी बात को। ये रहा मार्क प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस। आपने 25% ज्यादा लिखा, मतलब 100 रुपए के आर्टिकल पे आपने क्या किया, आपने 25% ज्यादा लिखा, मतलब 100 रुपए का जो आर्टिकल था आपने उसमें 125 लिख दिया। अब आप कह रहे हो आप कितना कम करो, भैया देखो 100 रुपए में खरीदा था, तो अगर 100 रुपए के ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 100 रुपए के नीचे बेचोगे तो नुकसान होगा, और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब तुम्हें 100 में ही बेचना है। तो 125 रुपए आर्टिकल लिखा हुआ है, 100 रुपए में बेचोगे तो आप तो डिस्काउंट केवल 25 ही दे पाओगे ना। 25 का डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे। ये हो गया 100। 25 से इसको काट दिया 5 बार में, 5 से इसको काट दिया बेटा 20 बार में, तो रिजल्ट कितना हो गया? 20%। रिजल्ट कितना हो गया? 20%। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? बस यही चीज समझनी है।
मेरे प्यारे बच्चों जरूर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा, सिंपल, बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 सेकंड रखिएगा। दो सेकंड रुकेंगे, बैटरी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। वो वाली मुझे दीजिए, फिर चेक करिए सही है, उसमें 3 पॉइंट है अभी। आ ही रही होगी दोबारा से, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे। हमने कहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अगला, कहता है 12 सेबों का कॉस्ट प्राइस, 12 सेबों का क्रय मूल्य 9 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अगला 12 सेब, बहुत आराम से समझना, 12 जो सेब हैं, 12 जो सेब हैं, 12 सेब है, उनका जो कॉस्ट प्राइस बराबर है वो 9 सेबों के सेलिंग प्राइस के। यहां से देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो 3 और 4 का आएगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 1 होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 1 होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगली लाइन में देखते हैं क्या है। अगली लाइन में उन्होंने कहा 10 सेबों का जो डिस्काउंट है, भैया जी 10 सेबों पर जो डिस्काउंट है वो बराबर है 5 सेबों के प्रॉफिट पर। मतलब ये डिस्काउंट अपॉन अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो मेरे प्यारे बच्चे वो 1/2 आएगा। मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है तो 1 रुपए का डिस्काउंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 2 रुपए के प्रॉफिट पर 1 का डिस्काउंट है, तो यहां तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब डिस्काउंट होगा 0.5 का। डिस्काउंट होगा कितने का, 0.5 का। तो बात को समझना, जब 0.5 के डिस्काउंट के बाद आर्टिकल 4 का पड़ता, मतलब यहाँ पे लिखा कितना था, 4.5। तो मैं कह सकता हूँ 0.5 का डिस्काउंट। निकालना क्या है वैसे हमको, हमें बेटा बताना है लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। तो आइए जरा पहले निकालते हैं लाभ परसेंटेज। लाभ निकलेगा तो 1 का प्रॉफिट है, 3 पर निकालेंगे, परसेंटेज के लिए कितना होगा, 100। रिजल्ट आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। बात को समझिएगा, ठीक है, ओके। या हम मोटे मोटे, मुझे घटाना भी है ना, तो मैं मोटा मोटा कर देता हूं 100/3, 100/3। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट है 0.5 का, निकलेगा किस पर, 4.5 पर। परसेंटेज के लिए कितना होगा, 100 होगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से इसको काट देंगे तो बेटा 9 बार में जाएगा कि, हाँ 9 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/9। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए आप एक काम कर लो, यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9 बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, 300/9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो आएगा 200/9। कितना आएगा, 200/9। 9 से भाग कर दिए तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.22%। बस यही होता चला जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। बहुत खतरनाक प्रश्न थे लेकिन बहुत आराम से हो जाएंगे, बस आप समझ के चलिए। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 कहता है 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों, ये तो मुझे लगता है अभी अभी जस्ट बताया आपको, जस्ट अभी अभी बताया। छूट प्रतिशत बतानी है, केवल छूट परसेंटेज बतानी है। छूट परसेंटेज कितना निकल के आएगा, वही आपका बेटा 100/9 आ जाएगा। 100/9 का मतलब ये, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक, ओके। ये आपके लिए HW भी रह जाएगा, तो ये आप एक तरीके से घर पे कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए 50% के लाभ पर बेची जाती है, दुकानदार 20%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टे की छूट देता है। यदि वस्तु को उसी लागत के साथ 7% पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा। सबसे पहली चीज, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल हो गया और बड़ा हो गया, सवाल टेक्निकल के साथ बड़ा हो गया, ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बेटा हमेशा क्या होते हैं, 2 क्वेश्चनों से मिलकर बनते हैं। किससे बेटा मिलकर बनते हैं, 2 क्वेश्चन से मिलकर बनते हैं। तो देखो कैसे होगा इसका। कहता है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 50% के डिस्काउंट के 50% के लाभ पर बेची जाती है। वाह, सबसे पहली चीज तो बेटा ये रहा हमारा सबसे बड़ा सरदर्द, ये रहा हमारा सबसे बड़ा सरदर्द। इसकी वजह से बेटा हमें परेशानी होगी। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम अपना कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गौर से देखो भैया जी। मैंने सबसे पहले बोला कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप,
सबसे पहले बोला कितना डिस्काउंट दे रहे हो, हमें नहीं पता यार कितना डिस्काउंट दे रहे हो। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। इतना सारा डिस्काउंट मिला लिया जाए, इतना सारा डिस्काउंट को मिला, चलो पहले डिस्काउंट मिला लेते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा सा परेशानी कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इन दोनों को मिला दिया। तो पहले दोनों को मिलाते हैं, तो 20 और 10 इनको मिला के जोड़ेंगे तो 28% आएगा, इसके साथ 5% है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 33 प्लस ये आ जाएगा 140 बटे में कितना बेटा 100। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आएगा 31.6% का, यानी टोटल डिस्काउंट है 31.6। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, यानी कि अगर मैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकालूं तो मुझे पता चलेगा 50% का लाभ है, मतलब 150, और डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चे कितने का, 31.6 का। तो भैया ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 69.4, 69.4। बात को समझ पा रहे हैं, 69.4 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब हमें पता है कि हमारा जो अंकित मूल्य, पहले तो इसका पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे ये हट जाएगा तो और क्या देख सकते हैं, क्या कट रहा है, तो मैंने देखा कट तो नहीं रहा है, चीजें तो पॉइंट में जानेंगी। तो भैया मैंने आपसे बोला निकटतम रूप, देखो इन्होंने बोला भी है निकटतम रूप में निकालना, बात को समझिए। अब हम आपसे एक बात बोले, अगर आप यहाँ चाहते हो कि 60% का लाभ मिले, कितने का लाभ मिले, 60% का लाभ मिले, तो बेटा इसका 60% का लाभ 160 निकालना पड़ेगा। बहुत आराम से समझना, यहाँ पे अब कैलकुलेशन लोग कैसे फंस जाते हैं, देखना मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्लो करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं कि 1500 बराबर 800 के एक बराबर निकाल के फिर कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर बेटा उसका 160% निकालना। आपको इसकी जगह क्या करना है, आपको ये करना है, देखो भैया ऐसा है, 800 रुपये मार्क प्राइस है जो कि यहाँ डिनोट किया जा रहा है 1500 द्वारा, और चूंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है वो 694 है, ये कॉस्ट प्राइस पहुंच गए। अब बेटा हमें यहाँ पे बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस पे आ गए, हमें बेटा 60% का प्रॉफिट चाहिए, 60% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 रुपए के आर्टिकल को आप 160 में बेचोगे। अब आप इसको केवल सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर जो है ना, आपका ध्यान रखिएगा पॉइंट में जाएगा। यहाँ जो आंसर पॉइंट में नहीं दिया गया है वो इसलिए क्योंकि हमें राउंड ऑफ में आंसर देना है। राउंड ऑफ में आंसर देने का मतलब होता है कि नियरेस्ट, मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके नियर कौन है। तो मैंने यहाँ पे ध्यान दिया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, ओके। अब बेटा इसके बाद मैंने 2 से काट दिया तो ये गया 8 बार में, 2 से काट दिया गया 5 बार में, और कुछ कटना संभव नहीं लग रहा है। 8 अटे 64, 64 इंटू 694 डिवाइडेड बाय 75, इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है, और हम करेंगे सॉल्व, देखते जाइएगा हम करते हैं। हमने कहा इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 64 का। अब देखो सीधी सी बात है, 64 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 पे। अब तो पहाड़ा तो आता नहीं सर, पहाड़ा तो आता नहीं आता, बात तो सही कह रहे हो, पहाड़ा नहीं आता। तो 60 का मल्टीप्लाई 4 में किया 240, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16, तो 240 और 240 और 16 कितना हो गया 256, 256 का 6 आ गया और 25 आपकी हासिल हो गई। क्लियर बेटा। 64 का मल्टीप्लाई 9 में करो, फिर नहीं आता, तो 60 का मल्टीप्लाई 9 में करो तो बेटा 540, और 4 का मल्टीप्लाई 9 में करो तो कितना 36, 540 और 36 कितना हो गया 576। अब 576 में बेटा हमें क्या करना है, ये लेना था, तो यहाँ पे लग जाएगा 1, और यहाँ पे हासिल कितनी आ जाएगी 60। उसके बाद 64 इंटू 6 करना है, 64 का पढ़ा आता नहीं है, तो 60 का गुणा 6 में करो 360, और 4 का गुणा 6 में करो तो 24, 360 इंटू 24 हो गया 384। तो बेटा 384 जोड़ के लिख दो, यहाँ 4 बार में, यहाँ 4 बार में, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चे कितनी बार में 84, हाँ 4 बार में, और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 75, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 75। आप समझिएगा बेटा खेल, आप समझना खेल। देखो है आपको यही गुणा भाग थोड़ा टफ लगती है, पता है क्यों, क्योंकि आप ऐसी गुणा भाग करना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि डर लगता है। तो अब हमने क्या किया 75 से इसको भाग दिया। अब 75 का पहाड़ा, अरे आता होगा यार, आराम से पढ़ सकते हो। पहले मैंने बोला 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, ठीक है, और 300 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, तो 75 से तो चला गया ये कितनी बार में, 75 चौको कितना हो गया 300, 75 चौको हो गया 300, 75 से फिर चला जाएगा एक बार और, तो 75 दूनी 300 420, रुक जाइए जरा, 75 150, फिर उसके बाद 2 बार में लेके चले जाएंगे तो 150, ये 450 हो जाएगा। अगर 6 बार में लेंगे तो 5 बार में जाएगा,
5 बार में जाएगा 375, तो 444 में 375 घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 13 में से 7 गया कितना 6, ऊपर से लगाएंगे एक और 0। अब ये कितनी बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब ये जाएगा 9 बार में। कितनी बार में जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, 9 बार में नहीं, लगभग 8 बार में जाएगा। देखो बेटा 58 से रिलेटेड कोई आंसर है क्या, ये लो सी ऑप्शन है, ये लो सी ऑप्शन है। बात को समझ रहे हो ना, आपको ऐसे ही करना है, और इन गुणा भागों से आप बच नहीं सकते हो। ग्रुप डी में आसान सवाल आते हैं, लेकिन विश्वास मानिएगा कि बेटा आपके पास जितने प्रश्न होंगे उसमें आपको 2% से लेके 10% तक ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें गुणा भाग होगी। बात समझ में है ना। एक बार तो बेटा एक प्रश्न और आया था, एक बार तो एक प्रश्न आया था, मैं आपको HW दे रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आया था, वो आया था 1504 इंटू 1504। कौन नहीं जानता कि ये सवाल कितना आराम से हो सकता है, आपस में गुणा करो। ये प्रश्न आया था ग्रुप डी में, ये पुराना पेपर में आया है, जस्ट 2018 या 2022 के पेपर में आया है। क्या है 1504 इंटू 1504, बहुत आसान है, गुणा करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो यही तो चाहता है कि आप गुणा करो, और गुणा करोगे तो बेटा गई भैंस पानी में। तो आपको ये बेटा समझना है, ठीक है ना। ये आपका HW है, एक बार ट्राई करिएगा आप कितने कम समय में इसको लगा सकते हैं। चलिए बेटा ये रहा प्रश्न अगला। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ कमाता। भैया फिर से फंस गया मामला। यदि वस्तु पे क्रय मूल्य को 30% की कहता अर्जित करता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती तो उसे पहले के समान लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % एकल छूट देनी होती। सवाल फिर से बड़ा हो गया, और बेटा सवाल बड़ा क्यों हो गया पता नहीं, लेकिन सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ है, इसका मतलब सवाल बेहतर है। बेहतर सवाल कैसे करेंगे। कहता है एक व्यापारी भैया अंकित मूल्य पर 20% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बहुत आराम से समझना, 20% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं मार्क प्राइस, बहुत आराम से समझना, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मार्क प्राइस देखो लाभ 25% तो 125 तो हो गया, कोई आपत्ति नहीं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 बार डिस्काउंट दिया, अब उसको मिलाना पड़ेगा, तो 25 और 10 को मिलाएंगे तो ये 35 हो जाएगा, वो तो 32.5% आएगा। कितना आएगा 32.5%। 32.5% 100 में घटाएंगे, 32.5% अगर 100 में घटाएंगे तो 67.5% आएगा, 67.5%। इसको अगर आप चाहो तो काट लो, जितना काट लोगे उतना आपके लिए आसान है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 25 से काट देंगे तो 50 बार में, 25 से काट देंगे तो 25 दूनी 50 बचेगा 17, 25 सत्ते, मतलब कह सकता हूं कि 50:27। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 30% बढ़ाना है इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको 30% बढ़ाना है। अगर आप इसे 30% बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है 130% कर दोगे, 130% कर दोगे, तो सीधे सीधे 130% निकालते ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सीधे सीधे 130% निकालते कि नहीं निकालते, 130% निकालो इसका। तो तुरंत लगाया 0, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना हो गया 26, 9 हो जाएगा आपका 35, पॉइंट लग जाएगा। मतलब हमारा सेलिंग प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा ये हो गया, और हमने कहा हमारे पास ये हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस करा, हमारा नया कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और हमें बेटा 50 रुपए में, अब हमें क्या चाहिए था, हमें उतना ही लाभ चाहिए जितना हम लाभ पहले कमा रहे थे। अच्छा पहले हम कितना लाभ कमा रहे थे, पहले हम लाभ कमा रहे थे 25%, पहले हम कितना लाभ कमा रहे थे 25%, मतलब इस पर हमें 25% का ही लाभ चाहिए, इस पर हमें 25% का ही लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। अच्छा इस पर अगर मुझे 25% का लाभ चाहिए तो नया कॉस्ट प्राइस है तो इसका 25% भी निकालना पड़ेगा, तो 25% निकालते हैं और इसमें जोड़ते हैं। जैसे हम 25%, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों जोड़ूं और क्यों घटाऊं, मैंने क्या किया, मुझे कॉस्ट प्राइस नया पता चल चुका है, ठीक है, और मुझे इसमें डिस्काउंट देना है, और ये हमारे पास यहाँ पर है। अब हम बात को समझिएगा, मेरे पास 35.10 मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, जिसको मैं 50 डिनोट करूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिस्काउंट कितना देना होगा मुझे नहीं पता, मार्क प्राइस से कितना बेटा सेलिंग प्राइस, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट जितना पहले था 25% पहले था तो 25% अभी भी चाहिए, तो 125, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं इसको काटता हूँ और सॉल्व करता हूँ, जैसे इसे काट लूँगा और सॉल्व करूँगा तो हमारा काम बन जाएगा। 25 से काट दिया कितनी बार में, 4 बार में, 25 से काट दिया 5 बार में, 5 से इसको काट दिया तो कितनी बार में मेरे प्यारे बच्चे गया 10 बार में, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 0 से 0 क्या हो गया कट गया, और हम बात करते हैं यहाँ से कितना 4 का गुणा इसमें कर देंगे, तो फिर से बात करते हैं 0.00, ठीक है, पॉइंट हटाया है तो 00 होंगे ना, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, दोबारा से करते हैं।
25 से काट दिया, 2500 को 100, 25 पंचे, 5 से इसको काट दिया, कितनी बार में गया 10 बार में। पॉइंट हटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 2 जीरो आएंगे, जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मार्क प्राइस है वो हमारा 400 दिखेगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमें कितना दिखेगा 351 दिखेगा। तो मैं साफ साफ शब्दों में बोल सकता हूँ, मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि डिस्काउंट के नाम पे मैंने 49 दिया है आउट ऑफ कितने में 400 में। परसेंटेज के लिए कितना बेटे बच्चे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा कितना बेटा 2, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। तो रिजल्ट कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया। अब मजबूरी देखो बेटा, मैंने बोला ना आपको लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और देखो अगर हम परसेंटेज निकालने के झंझट में पड़ जाते तो मेरे बच्चे सच में बेटा क्या हो जाता, टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपए में बेचता है। कहता है यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। तो कहता है वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, कहता है अंकित मूल्य 18% की छूट देकर बेटा इतने रुपए में बेचता है, यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता, मतलब जितना बढ़ाया था उतना ही लाभ होता। भाई जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो जो बढ़ाओगे वही तो बेनिफिट होगा। तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने क्या किया 25% बढ़ाया है। मतलब 100 रुपए के आर्टिकल को आपने 125 दिखाया था, आपने 18% का डिस्काउंट दिया तो यानी 100 की चीज में 18 कम कर दिया तो वो चीज कितने की हो गई, 82 में हो गई। फाइनली बेटा हम उसे कितने में बेच रहे हैं, 123 में, 123 में बेच रहे हैं। क्या है कॉस्ट प्राइस, वी फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करेंगे इसको। मैंने इसको काटा पीटा सॉल्व किया, मैंने 25 से काट दिया 4 बार में, 25 से काट दिया 5 बार में, 2 से काट दिया 2 बार में, यहाँ पे 2 से काट देंगे 41 बार में, 41 से इसको काट देंगे बेटा 3 बार में, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में। बेटा 2 दूनी 4 तिहाई 12 यानी 120 रुपए का, कितना बेटा 120 रुपए का आर्टिकल है। तो ये हो गया सी ऑप्शन आपका आंसर। देखो एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, बस आपको यही समझना। मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं इसमें, कहता है एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। कहता है यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट पर 1% की छूट पर बेचता तो कहता फुटकर विक्रेता को लाभ प्रतिशत कितना होता। अब आइए जरा थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा, इन्होंने पहली बार में बोला कर 15 कलमों का, यानी 15 कलमों का जो मार्क प्राइस है वो बेटा 20 कलमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बात को समझना, बात को बहुत अच्छे से समझना। यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अगर मैं चेक करूं तो ये बेटा 20 है और ये 15 है। ओके, अब इन भाई साहब ने कहा क्या है कि अगर हम 1% का डिस्काउंट देते तो 20 का अगर हम 1% निकालें, 20 का अगर हम 1% निकाले तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए 200 और यहाँ पे 150 कर देता हूँ। तो 200 का 1% निकालें तो वो कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा। तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो वो आर्टिकल 198 में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और 150 की चीज को 198 में बेच दिया मेरे प्यारे बच्चे, तो बेनिफिट तो 48 का होगा। और ये 48 किस पर निकलेगा, 150 पर निकलेगा। परसेंटेज के लिए कितना होगा बेटा 100। 50 से काट दिया 2 बार में, 50 से काट दिया 3 बार में, 3 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16 बार में। तो रिजल्ट कितना होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32%। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे जो कि हमारी होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट की। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों को बाय।